ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादसहगण ललिता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप लोग, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ आप सबका। आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। विजय गोविंद प्रभु, कमल कृष्ण प्रभु, आप लोग सब लोग। कुछ लोग का नाम भी नहीं आता, लेकिन ऐसे फेस जाता है। तो लास्ट टाइम आया था। ये हम लोग का सौभाग्य है, यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। हिंदी समझ रहे हैं? मुझे बोले थे हमारे संजीव प्रभु हिंदी आज ठीक है। आइए थोड़ा भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि भगवान को आंखों से नहीं देख सकते। भगवान को कैसे दिखेंगे? कान से, मन से नहीं। मन भी तो चले। तो भगवान को देखना है, हम कान से देखेंगे, श्रवण से। मतलब आप जब सुनेंगे भगवान के बारे में तो इतनी भाव विभोर, क्योंकि डायरेक्ट कहाँ जाएगा मालूम है? पूरी आत्मा में जाएगा, अगर ठीक से हम लोग श्रवण करेंगे। अब मन तो रुकावट है, कोई मन को आत्मा पर मन तो भगा देता है, ऐसे नहीं है। या तुम कहाँ आया, सिंसिनाटी में कहाँ, इस्कन में क्यों जाएगा, क्या जरूरत है? तो मन कैसे भगाता है पूरी। इसलिए हम लोग भूलना नहीं चाहिए, जीवन का लक्ष्य को हम भूलना नहीं चाहिए। आप लोग आए हैं, कम से कम ये
मन को इधर खींच के लेके आए। मन तो चाहता है दूसरी कुछ, लेकिन इसलिए जितनी कभी कभी हम लोग सोचते हैं भगवान को देख, आज भी बहुत लोग सोचते हैं हम देख लें, क्योंकि भगवान को देखना इतना आसान नहीं है और आसान भी है। इसलिए भगवत अनुभव तब होगी जब हमारा हृदय शुद्ध होगा। देखो भगवान कण कण में है ना, भगवान का बिना सत्ता हम लोग बैठ नहीं सकते, क्योंकि भगवान का हर चीज भगवान है, हर चीज भगवान की एनर्जी। अब ये धरती आकाश पूरी सब कुछ ये भगवान की ही शक्ति है। और हम लोग सोचते हैं नहीं, कैसे हम भगवान को नकार सकते हैं? देखते हैं दिखते हैं भगवान के भीतर, लेकिन देखने वाले दिखते हैं, हर चीज में दिखते हैं भगवान। जिस प्रकार आज तो भगवान को देखने के लोग का इतना लालसा भी नहीं है। हर चीज देखने के लिए लालसा है ना, कहाँ कहाँ घूमने के लिए, कहाँ कहाँ जाते हैं देखने के लिए। हमारे भारत में वो दार्जिलिंग जाएंगे, गोवा जाएंगे, मैं देखा लोग भारत में जाते हैं सब ऐसे क्या देखने के लिए, और जाएंगे इतनी कष्ट करके, लेकिन देखने का विषय क्या है? यही चीज है। तो आज ऐसे लालसा नहीं है हमको भगवान को दर्शन करने के लिए, लेकिन जी के हृदय में ये होना चाहिए भगवान को दर्शन करने के लिए। तो हमारे पूर्वजों ने ये सब ये फिक्स करके रखा था। एक्चुअली ये जगत में देखना एक ही चीज वस्तु को, तो भगवान होना चाहिए। अगर जब भगवत, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ना, आत्मा साक्षात्कार, भगवान को अगर हम साक्षात कर लेते हैं, आत्मा को समझ स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो हम असली पहचान समझ जाते हैं, हम वो नहीं। लेकिन आज तो इतना भी नहीं है, हम भगवान को देखना चाहते ही नहीं, और भगवान हमारे लिए जरूरत नहीं, भगवान को छोड़ कर और सब जरूरत है। अब भगवान का नाम बोलेंगे, आओ भगवान का थोड़ा भजन करो, क्या है इसमें, क्या है? तो इतनी दूर हम चले गए। अगर भगवान हमारे जीवन के केंद्र में नहीं है तो सब कुछ गड़बड़ है। अगर यही है जीवन, जो जीवन जहां से जीवन मिलता है, जहां से जीवन शक्ति को प्राप्त करते हैं हम लोग, अगर भगवान नहीं है, विदाउट भगवान, भगवान को छोड़ करके जीवात्मा भटक रहा है और माया में फंस रहा है, माया बाजार में घूम रहा है। सब जगह आप देखिए, जहां जहां भी आप जाते हैं पूरी माया का बाजार है, और वहां जाते हैं तो सब हो जाते, भगवान 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 कैसे जीव भुला हुआ है। इसलिए हमारे आचार्य लोग बोलते हैं, जीव जो भटक रहा है आज अशांत है, शांति नहीं है ना। लोग के पास सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, सब है, लेकिन शांति नहीं। शांति कहाँ है? प्रभुपाद जी कहा करते थे, वी आर सर्चिंग हैप्पीनेस इन रॉन्ग प्लेस। कहाँ? दार्जिलिंग में शांति मिलेगा, गोवा में शांति मिलेगा, न्यूयॉर्क में शांति मिलेगा, सिनसिनाटी में शांति मिलेगा। शांति कहाँ है? तो इसीलिए वास्तविक भगवान में शांति है, लेकिन वो कहाँ, कैसे प्राप्त, कैसे हो? वो चीज अगर इस्कन वाले बोलते बोले इस्कन वाले लिख दिए, क्या इस्कन वाले कहाँ से लिया है? अभी तो लोग बोलते हैं, महाप्रभु क्या बोले, नाम नामकारी बहुधारी सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवैदृशमिह जनिनानुरागम्। हे कृष्ण, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, हे प्रभु
भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, आप पूरी अपनी निज शक्ति, अपना शक्ति को आपके नाम में पूरी भर दिया। अगर कभी कभी लोग बोलते हैं ना नाम करो, हम लोग प्राय इसका में बोलते भगवान का नाम लोग कहेंगे, लोग इसको समझते नहीं, नाम भी क्या है। आप उनको बोलो यज्ञ करो, तपस्या करो, 1000 बेलपत्र चढ़ाओ, शिवलिंग मिलेगा, बढ़ा बहुत फायदा होगा, तुमको बहुत मिल जाएगा, शांति मिलेगा, उसको करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर भगवान का नाम करने के लिए तैयार नहीं है ना, नाम में इतना विश्वास नहीं, नाम में क्या होगा। प्रभु जी अभी देखा, प्रभु जी माता जी ये लोग पूरी कितने आप लोग झूम रहे थे, लेकिन कितने लोग नाम में चल रहे हैं। लेकिन नाम क्यों, चैतन्य महाप्रभु ये बात बोले, नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति, आप हे प्रभु आप अपना शक्ति को नाम में भर दिया। और ऐसे बेलपत्ता चढ़ाना और पूजा करना, यज्ञ करना, उसके लिए टाइम, नियम, सोच होना, पूरी क्लीन होना, ये सब जरूरत है। लेकिन नाम उसमें क्या, लास्ट सेकंड लाइन में क्या बोलते हैं, तत्रापित नियमित स्मरणेन काल, इसको नाम करने के लिए कोई काल, कोई नियम कुछ नहीं। नाम के ऐसे चीज है भगवान का जो कोई काल नियम कुछ नहीं, जब भी जहां भी जैसे भी किसी भी अवस्था में रहो, तो आप जेल में डाल दिया, कौन बेलपत्र चढ़ाएगा, कहाँ से बेलपत्र मिलेगा, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन भगवान का नाम बंद कर सकता है कोई, आपको कभी बंद कोई, तो ये कितना जरूरत है जीवन में। गन लोग के पास बंदूक है, दूसरा गोली आया पीछे से खत्म, वो बंदूक रखा किसी लिए, आत्मरक्षा के लिए ना। मेरे पास बंदूक है, कोई मुझे मार नहीं पाया। लोग ऐसे घर में भी चलते हैं, देखा तो ये वहां से कहां से गोली आया, ऐसा हुआ। लेकिन अगर भगवान का नाम है, मार सकता कोई। हाँ आप लोग बोलेंगे नहीं ऐसा कैसे नाम, लेकिन है ये। अगर जो अहरनिश भगवान का नाम करता है, यही है कि कलियुग तो हर पद पद पर विपद है, कब क्या होगा कोई ठीक नहीं। लेकिन अगर भगवान का नाम हम रखते हैं अपनी जीवा पर, अपनी मन पर, हमेशा ये चलता है, तो कोई भय नहीं। ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं। आज एक कथा में सुनाता हूँ, ये घटना सुनाता हूँ, क्योंकि मैं वो जेट लाइट ही हुआ ना पूरा, मुझे थोड़ा मेरा दिमाग थोड़ा सा ये हो रहा है। तो कलकत्ता से एक फ्लाइट निकला, तो उसमें वो बहुत मतलब शायद 45 से 50 साल की घटना है। उसमें उस समय शायद फ्लाइट वो तो डबल इंजन वाला नहीं होते, इंजन फेल हो गया तो गया। तो बीच में इंजन फेल हो गया और पायलट ने बोल दिया अभी भगवान भरोसा है, गया। तो जितनी फ्लाइट में लोग बैठे थे, आप देखे होंगे थोड़ा सा इधर उधर होता है, आप देखो फ्लाइट में कैसा चिल्लाते हैं लोग। थोड़ी सी इधर तो जब सुन लिया ये फ्लाइट गया, इंजन फेल हो गया, तो सब लोग परेशान, क्योंकि देख रहे हैं मृत्यु सन्निकट है, मृत्यु पास में है पूरी मृत्यु। लेकिन उसमें एक साधु, इस टाइम के साधु जा रहे थे, वो अपना बैठ के हरे कृष्ण चला रहे, तो सब डर पूरी डर के सब लोग आतंकित थे, समझ रहे हैं ना। सब लोग पूरी भयग्रस्त, क्या करें अभी मृत्यु आ रहा है, क्या करें, कैसे रोका जाए, कैसे।
तो सब लोग नोटिस किया, ये बाबा तो अपना हरे कृष्ण चला रहे हैं, कोई भय नहीं है, वो आराम से। तो उसको आके पूछे, महाराज आप जान रहे हैं ना, अभी हम लोग कुछ समय के बाद हो जाएगा कल्याण हम लोग का। अब समझ ना, आप बिल्कुल अशांत नहीं है, क्या है, कैसे है? तो उन्होंने बोले, मैं तो जब तक ना, जब में क्या है, ये क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहा है, इसलिए तो मैं आज शांति से बैठा हूँ। आप लोग देखा कितना परेशान है मृत्यु के लिए, मरेंगे क्योंकि अभी तो रास कहाँ किधर गिरेगा किधर बहेगा कोई ठीक नहीं। और कैसे कैसे फिर अच्छा करने, सब आओ चलो कीर्तन करते, कीर्तन करे, सब भूल जाओ वो सब, कैसे गिरेगा, कैसे होगा, कैसे मृत्यु आएगा, वो तो छोड़ो अभी। और मृत्यु के समय आप जानते हैं ना, जब और कीर्तन आंख बंद करके होता है। मरता क्या है, वो हिंदी में बोलते ना, मरता क्या नहीं करता। तो मृत्यु आता देखते मृत्यु आ रहा, लेकिन हम अगर जो वास्तविक बुद्धिमान होते हैं वो हमेशा मृत्यु को देखते हैं, क्योंकि मृत्यु पीछे नहीं, हमारा पीछे हमेशा पीछा कर रहा है। क्यों? जिस प्रकार सूर्य प्रतिदिन हमारे भगवान के आदेश में उदित होते हैं और अस्त हो जाते हैं भगवान की इच्छा से, ऐसे ही भगवान की इच्छा से, वो भगवान के डर से, ऐसे मृत्यु भी सबका जीव का पीछा करता है, तो भगवान का निर्देश है ये। अब सोचेंगे मृत्यु कैसा है, नहीं, ये भगवान के निर्देश नहीं आएगा तो फिर भगवान उसको दंड देंगे, कहां से तुम कहां रह गया। इसलिए सबके पीछे मृत्यु पीछे पीछे चलता है, ऐसे नहीं है ये मृत्यु बेकार है, नहीं, ये भगवान का काल, भगवान का निर्देश में चल रहा है, लेकिन काल उसी से डरता है जो भगवान का नाम लेता है, भजन करता है। तो ये लोग पूरी जोर से पूरा सब लोग ताली बजा करके कीर्तन किए, बोले कम से कम तो मृत्यु तो कम से कम मरेंगे तो कम से कम भय नहीं होगा, कम से कम ऐसे आंख बंद करके बोल दिखेगा नहीं हम लोग मृत्यु कैसे हमारे आ रहा है इस प्रकार। तो ये लोग पूरी तन्मयता से कोई आंख बंद करके सब कीर्तन ताली बजा के सब कीर्तन में लगते, मतलब और कोई आंख खोलना नहीं चाहता, कैसे मृत्यु होगा कैसे होगा, वो सब पूरी पायलट भी आ गया छोड़कर होते हैं नहीं कुछ नींद के अलावा कुछ करने का नहीं है। तो जब तो पूरा कीर्तन जोर से, मतलब एक घंटा पूरा अच्छा से किए, तो उनको फील हुआ उनके पैर के नीचे पानी आ गया, तो लोग पानी आ गया, पायलट बोला पानी आ गया मतलब फ्लाइट लैंड हो गया, पानी आ गया मतलब फ्लाइट लैंड हो गया। एक्चुअली क्या हुआ देखो, भगवान कैसे बचाते, वो फ्लाइट ऐसा है कि धान का खेत में जहाँ पानी था वहीं तो आके गिर गया। वो नाम रक्षा करता है, वो क्या लोग क्या रक्षा करेंगे, भगवान बोलते हैं ना, नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, मैं रक्षा करता हूँ, नाम सारे शक्ति में भरा हूँ उसी में। तो नाम को जो आश्रय लेता है भगवान उसको व्यवस्था करते हैं, मेरा नाम आश्रय लिया, द्रौपदी प्रहलाद, हरि नाम कलियुग में, कभी कभी लोग सोचते हैं कलियुग में क्या है, नाम को तो विश्वास भी नहीं है। द्रौपदी बोले चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी बट यू कैन मिस इट। इतना सिंपल है, लेकिन उसको लोग विश्वास नहीं होता। हरे कृष्ण में क्या है, लोग बोलते जाके तपस्या करो, योग करो, फू 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 ऐसे इसी को ऐसा पूरा शरीर ये हो जाएगा, तो नाक बंद कर किसी क्या वो हमको सिखाते ना, वो पूरी नाड़ी प्राणायाम, नाड़ी उसमें पूरा लोग जो दाल लगाते हैं पूरी, कैसे हम ये करेंगे। लेकिन हरे कृष्ण इधर चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, उधर चल रहा है। तो इसलिए तो जब दरवाजा तोड़े देखे तो खेत, धान का खेत,
वो जो महाराज थे, महाराज को ले गए बाहर, उनको पकड़ के नचाए सब। बोले अच्छा कीर्तन का ऐसे पावर है, ये मतलब सच्ची घटना है। ऐसे बहुत आप सोचे महाराज ऐसे बोल रहे, लेकिन ऐसे बहुत सारी घटना है। और एक घटना नाम के ऊपर बोलता हूँ, पूरी का एक डेनमार्क का कंपनी था, डेनमार्क का बोट कंपनी, वही पूरी जगन्नाथपुरी कोई गया होगा, पश्चिम द्वार में एक बहुत बड़ा घंटा रखा हुआ, घंटा समझ रहे हैं, घंटा बेल बहुत बड़ा, उसमें लिखा है तो क्या हुआ, वो जो पूरी डेनमार्क का कंपनी था, उसी में एक उड़ीसा का आदमी नौकरी किया, तो सारे विदेशी थे, ये एक ही उड़ीसा का आदमी था। तो ये 1800 कुछ, आज से करीब लगभग 150-200 साल का घटना है। तो वो लोग गए थे और समुद्र में ऐसे जहाज लेके जा रहे थे, अचानक आया पूरी टाइफोन ना, क्या उसको बोलते हैं, पूरी तूफान, और ऐसा बुरा, उनका सब कुछ टूट गया, मतलब जो लंगर और वो ये सब जो उनके, तो वो भी देखे, उनका भी जो थे चलाने वाले, क्या उसको बोलते हैं, कैप्टन, वो लोग भी बोले अभी हाथ, वो भी हाथ से खड़ा कर दिया, बोला और अभी कब जहाज डूबेगा कोई हम लोग का ये नहीं। इसलिए भगवान को लास्ट समय, कम से कम तो इन लोग तो इतना होते लास्ट में भगवान को, आज तो लास्ट समय भी जब मतलब हमको ऐसा विपद आता है जीवन में, दारू पी लेते हैं दारू के आश्रय में चल जाएंगे, गंजा का आश्रय में फिल्म देखेंगे, मन को डाइवर्ट करेंगे, मतलब क्या उसको बोलते हैं, मन को परिवर्तन कर लेंगे या कैसा। लेकिन भगवान भगवत अनुसरण नहीं करते, भगवान भजन में नहीं आए, भगवान में आश्रय नहीं लेंगे। लेकिन एटलीस्ट उस समय तो लोग इतना करते थे, आज 50-60 साल पहले भी लोग कम से कम तकलीफ होता था हमारे भगवान, आज भी हैं लोग, लेकिन बहुत कम हो गए, बहुत कुछ लोग कम हो गए, परसेंटेज वाइज बहुत कम हो गया। तो वो लोग देखा, ये जब ये पूरा स्थिति हुआ, सिचुएशन ऐसा हुआ, तो वो जो पूरी के जो लड़का था, तो पूरी का जगन्नाथ जी का फोटो बिक्री होता है, तब से पेंटिंग फोटो इतने छोटे सबका घर में जैसे पूजा करते हैं, तो वो फोटो रखता था, एक अगरबत्ती डेली देता था वो, तो फोटो के सामने बैठ गया, जय, आंख बंद करके जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो देखा और कोई यहाँ से और कोई बचा नहीं सकता, ये जो बवंडर है पूरी, ये तो डूबेगा जहाज, कितनी बड़ा दरिया, इतनी बड़ा समुद्र, जहाज मच्छर जैसा है ना, इधर कैसे ये करके आकाश देखो, फ्लाइट कितना मच्छर है, तो ऐसे तो देखा इसमें क्या कब क्या होगा कोई ठीक नहीं, इसलिए वो पूरा जय जय आंख बंद करके जय, सब लोग देखे ये क्या पागल हो गया, वो पूरा आंख बंद कर जय जय जय, और जितना टाइफोन जितना स्पीडी पकड़ रहा है, इसका स्पीडी इतना जोर से चल रहा है, और पूरा क्योंकि उसका वो भाव आ रहा है, ये तो और डूबेगा जल्दी से इसलिए भगवान को और जोर से पुकारा, जय 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 जय। तो इससे क्या हुआ, सब लोग फील किया, इतना जोर से लगन से पूरी आंख बंद करके कर रहा है, धीरे 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 वो टाइफोन धीरे 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 शांत हो गया, और सब कुछ सारे जितने वो थे मेंबर्स, कैप्टन, सब लोग आके देखे, वास्तविक इन्होंने बंद करवा दिया, इतना इतना ये से
जब वो पूरा सब उसको बोले भाई अब आप बंद कर, अरे बंद कर, सब ठीक हो गया, अरे शांत हो गया, सब ठीक। तो क्या है, क्या कर रहा है? इनको तो विदेश, सब लोग विदेशी थे, गोरे सब थे, ये क्या क्या कर रहा है? तो बोला ये कौन है? ये जगन्नाथ जी हमारा भगवान है। तो ना वही बचाए, और बचाने वाले यहाँ पर कौन है? तो भगवान अदृश्य, हाँ कार्यक्रम लोग बोलते दिखते नहीं, भगवान अदृश्य है, अदृश्य हर समय हर जगह में नहीं हो, लेकिन दृश्य होते हैं जब हमारा भक्ति पुष्ट होता है। भक्ति में भगवान दिखते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मत माश्चर्य में भगवान दिखते नहीं, क्योंकि अभी काम क्रोध मोह लोभ मत माश्चर्य भरा पड़ा है हमारे हृदय में। इस साफ होगा, इसलिए शुरू किया था, भगवान को देखेंगे कैसे? हम जब श्रवण करेंगे तो भक्ति बढ़ेगा, तो फिर भगवान प्रति भाव बढ़े। नहीं तो कुछ देखिए, पिताजी, आपका पिता माता, जब बच्चे लोग उनके बारे में सुनते नहीं, जानते नहीं, पिता माता को सम्मान देंगे? कोई आके बोल दिया भाई तुम्हारा पिता चोर है, हाँ दिया होगा कुछ, संदेह आता है। लेकिन जब पिता माता कैरेक्टर नहीं, मेरा पिताजी ऐसा नहीं है, तो आज यही स्थिति है हम लोगों का। जो भगवान के बारे में बोलते हैं भगवान ऐसा है, अरे भगवान तो गाय चराया था, चोरी किया था, हाँ कृष्ण तो ऐसा क्या कैसे भगवान है? तो कभी कभी ऐसा होता है ना। तो इसलिए हम लोग भगवान के बारे में, जैसे पिताजी के बारे में, माँ के बारे में हमको जानकारी अच्छा से हो, हम लोग को कोई फिर हमारे विश्वास में कोई बाधा नहीं डाल सकता। समझ में आ रहा है ना? विश्वास हमारा नहीं, जिस प्रकार अपना पिताजी नहीं है, पिताजी कभी देखा नहीं, कभी उन्होंने बीड़ी पिया, कभी दारू नहीं किया, हमारे पिताजी ऐसा कभी नहीं किया, तो ऐसे फिर हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं पिताजी। तो भगवान के बारे में हमको समझना है, नहीं हमारा भगवान ऐसा है। अब कोई कुछ थोड़ा सा बोल दिया, कैसा बोल दिया, तो हमारा तुरंत जो श्रद्धा है वो टूट जाता है, फिर विश्वास नहीं होता। ये कैसा बढ़ेगा? कैसा? हम लोग श्रवण करेंगे, जैसे माँ से हम पिताजी के बारे में सुनेंगे, देख तुम्हारा पिताजी ऐसा कभी नहीं किया। हमारा माँ कौन है? हमारा वैदिक ग्रंथ है, गीता भागवती हमारा माँ है। इससे जब हम अच्छा से श्रवण करेंगे तो हमारे पिताजी के बारे में स्ट्रॉन्ग फील होगा। कोई फिर हमारा नहीं तो सब कोई ना कोई आता है, अरे तो हिंदू में तो हजार भगवान है क्या क्या हजार चीज पूरी बोल के चले जाते हैं। हम लोग हमारे पिताजी के बारे में हम माँ से हम अच्छा से, आप कौन बताएगा? माँ बताएगा। वेद हमारा उपनिषद, ये सब भगवत गीता ही हमारा माँ है। ये पिताजी के बारे में पूरा क्लियर हिस्ट्री देते हैं, ये देखो ये पिताजी है। तो हम लोग को समझना, और हम लोग पढ़ते नहीं इसको, अब बोलते भगवान दिखा दो भगवान दिखा दो, समझ ना? बोलते भगवान को दिखा दो, भगवान कहाँ से दिखाएंगे? अरे माँ से तो सुनो कैसा तुम्हारा पिताजी, फिर पिताजी में फेल होगा, नहीं हमारा पिताजी ऐसा है, पिताजी के साथ है, फिर हमारा संपर्क होगा, हमारा फिर संबंध होने तो पिताजी आएंगे, तो फिर भी पिताजी को पहचान नहीं पाएंगे। यही होता है, पिताजी सामने खड़े होंगे फिर भी पहचान नहीं पाएंगे। पिताजी को हम देखे नहीं, माँ को देखे हैं। अभी माँ दिखता है, पिताजी दिखते नहीं। अब माँ का वार पर हम विश्वास करेंगे, उपनिषद वेद भगवत गीता को विश्वास करेंगे, तब फिर हमको पिताजी दर्शन होगा, हाँ पिताजी ऐसे है ऐसे है। इसलिए ये आवश्यक है। तो जो कंपनी ने पूरे बोला हम कुछ करेंगे, भगवान ने हमको ऐसा, आपका जगन्नाथ ने हमको ऐसे विपद से, बहुत बड़ा विपद से हमको रक्षा किया, तो हम कुछ उनको दान देंगे। तो क्या दान देंगे? नौ मंदिर है, तो हम एक घंटा, क्योंकि यूरोप में, उसे यूरोप का ये था चर्च, आप लोग यूरोप गए होंगे, चर्च पावर इतनी बड़े बड़े में, यूरोप गया था हमारा मंदिर, इसका मंदिर के पास एक चर्च है, इतना जोर से पीटते घंटा, आप सोते हुए आप जग जाएगा, बड़ा घंटा पर लगाते हैं तो ऐसा इतना बड़ा, कम से कम 7, 8, 10 लोग उसको उठाएंगे। तो अभी भी वो घंटा, अब जगन्नाथपुरी कभी आप जाएंगे, पश्चिम द्वार वेस्टर्न गेट,
वो उसमें लिखा हुआ है, वो कंपनी ने जगन्नाथ मंदिर के लिए उसको दान दिया था। तो ये सच्ची घटना है, ये कोई आप बोलेंगे ऐसा महाराज का अंदाज नहीं, ये पूरी सच्ची घटना है। ऐसा हजार घटनाएं हैं जो भगवान के बारे में, भगवान कैसे हर पल सबको रक्षा करते हैं भगवान। चाहे कोई बोलता है, कोई बोलते ना, कोई बोले और ना बोले सबाई तार, जब माने और ना माने सबाई तार दास। ये चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, भगवान कोई माने न मानता वो सब उसका दास है, सब उसका संतान है। तो इस प्रकार इसीलिए अगर हम श्रवण से सत्संग अच्छा से करें, सुने अच्छा से, पढ़े अच्छा से। आप लोग हमारे संजीव प्रभु बोल रहे थे, और कृष्ण प्रभु सब शिक्षा देते हैं आपको, हमसे अच्छा से इसको सुनिए, इसको ग्रहण कीजिए, वास्तविक क्या है। इससे जितने हम प्रवृत्त होंगे, फिर हम ये अनुभव करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, हमारा हृदय शुद्ध होगा, फिर हम भगवान को अनुभव करेंगे, हमारे चाहिए भगवान में विश्वास होगा। नहीं तो डर लगता है, रात में अंधेरी घर में सोने में बाबा कोई भूत आ जाएगा। मैं देखा बच्चे और हाँ, मैं बचपन से पूरा अंधेरा में सोता था। आप देखा आज भी मेरे को लाइट पसंद नहीं है, अंधेरा में सोए, लेकिन लोग अंधेरा में लाइट जला करके सोते, भूत कहां से आ जाएगा, इतनी भय है। भगवान कहाँ है? अगर भगवान आएंगे भूत आएगा? भूत भी तो भगवान का ही सब, ये तो सारा संसार है, पूरी ऐसा ही है। इसलिए इस चीज को हम लोग ध्यान दे। अगर भगवान है तो भगवान मिलेंगे कैसे, कैसे हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है, हमारे जीवन में आवश्यक है भगवान, सब कुछ आवश्यक है, भगवान आवश्यक नहीं। हम छोड़ भूल गए भगवान को, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पाए नाना विध यथा। भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य लोग बहुत सुंदर भजन लिखे हैं, एक कृष्ण ने आपको भूल दिया, इसलिए संसार में आकर के अनेक प्रकार का दुख भोग करता हूं। इसलिए आज आपके चरण में निवेदन करता हूं, क्योंकि आपको मैं भूल गया। जब जीवात्मा भगवान को भूल जाता है, इस संसार का बहुत सारे दुख को सुनाते हैं। लोग सोचते दुख कैसे दूर होगा, दुख कैसे दूर होगा। दुख को दूर करने के लिए, मारने के लिए कितनी प्रयत्न चल रहा है संसार में। दुख नहीं, हर समय सुख करना चाहिए। अब देखो अमेरिका लेके से, भारत से लेके सारा जगह, जैसे दुखों का खत्म हम कर देंगे, दुख का कभी मिटा देंगे। दुख मिलता है? कितने लोग ये सब प्रयास चल रहा है, दुख कैसे मिटा देंगे, कष्ट, आराम, आनंद, सुख खाली मिलेगा, हर जगह में सुख मिलेगा। रोड अच्छा बना देंगे, घर अच्छा बना देंगे, सब सुख ही सुख मिलेगा। लेकिन कहाँ सुख, कहाँ है? प्रभुपाद जी बोलते थे, हम लोग सुख खुद ढूंढ रहे हैं रंग प्लेस में, गलत जगह। इसलिए सुख का साधन एक और है, सुख का साधन, सुख कहाँ है मिलेगा। इसलिए इस चीज का ध्यान में रखिए। हमारे पूर्वजों ने सुख को प्राप्त किए थे। अगर भगवान हमारे जीवन में है तो सुख, शांति, सब कुछ मिलेगा। हमारा सेंटर भगवान होना चाहिए, हमारे जीवन का केंद्र, सेंटर अगर भगवान है तो पूरा, जिस प्रकार सेंटर मतलब पहले जमाने में धान गेहूं को झड़ाते थे ना, अमल करते थे, एक लट्ठा गाड़ते थे, वो दाही करते थे ना, बैल ऐसे लगा के ऐसे घूमते थे, तो लट्ठा वो टूट गया तो फिर गया, भाग जाएंगे। फिर समझ रहे ना, हमारा जीवन का सेंटर ये होना चाहिए। अगर भगवान है हमारा जीवन का सेंटर, तो कोई कुछ, जितना कोई कुछ भी दुख, कितना भी कुछ भी हो, तो कुछ नहीं होगा। अगर जीवन का सेंटर भगवान नहीं है, जीवन का केंद्र अभी कौन है? जीवन का केंद्र मैं हूँ, वही तकलीफ है। मैं 2 मिनट में खत्म होकर चूड़ा हो जाता है।
2 मिनट में चूहा हो जाता है, वो मैं हो जाता है मैं। और जब भगवान रहे, कृष्ण रहेंगे, तो फिर कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। इसलिए हम जब और झगड़ा नहीं भी होगा, क्योंकि जी कृष्ण ही सेंटर है हमारा। अब मैं रहता इसलिए मैं का झगड़ा होता, एक दूसरे से पड़ता नहीं, भाई भाई, माँ पिता माता न, सब पूरी झमेला है। भागवत बोलते जनस्य मोहम अहम ममेति, भागवत भी बोलते जनस्य मोहम अहम ममेति, जन का जो मोह है मैं मेरा, मैं और अहम, अहम मतलब संस्कृत में अहम बोलते हैं मैं वो, ममेति मेरा, अहम ममेति। हरे कृष्ण। आप लोग को देख करके थोड़ा मुझे तो आज मैं सोचा कि कुछ आज बोल नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा ऐसे 6 बजे नींद आ रहा था भाई, कर रहा हूँ हमारे संजय प्रभु बोले मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लो। कितने समय क्या, हाँ? अच्छा क्या करें बताइए। अच्छा कुछ क्वेश्चन। महाराज जैसा आपने कहा कि चैंटिंग करते हैं, तो जैसे फ्लाइट क्रैश हो रहा था तो चैंटिंग किए, बोट डूब रहा था तो चैंटिंग किए। इसका मतलब ये तो नहीं कि आज के युग में अगर हम ना, हमारा ना बोट डूब रहा है ना फ्लाइट डूब रही है, लेकिन अगर हम चैंटिंग करेंगे तो हमको कोई दुख भी नहीं आएगा। दुख तो आएगा ना, मतलब फ्लाइट डूब नहीं रहा है, फ्लाइट भी डूब रहा है, ऐसा नहीं है। फ्लाइट भी क्रैश हो रहा है, फ्लाइट में भी आते समय मम्मी पापा भी बुला रहे हैं, वहाँ जब थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। दुख तो सब जगह में है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं शायद उसको बंद कर दिया, लेकिन हाँ उस समय 2-4 फ्लाइट गिर जाता था, अभी 2-3 साल में एक फ्लाइट गिर रहा है। शब्द नहीं है तो बंद हो नहीं रहा है ना, बंद पूरा तो बंद आप देखो, बंद नहीं कर सकते, पूरा बंद नहीं कर सकते, दुख तो है। लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं ना, तो साइट गिरे ना गिरे उसमें कोई मतलब नहीं। भगवान का नाम केवल दुख से निवृत्ति के लिए नहीं लेते, भगवान को खुशी करने के लिए भक्त लोग लेते। ये थोड़ा और हायर कॉन्शियसनेस है, इसलिए मैं जनरल यही बात बोला, लेकिन आप फिर उखाड़ रहे ये बात। तो केवल दुख निवृत्ति के लिए हम करें भगवान का नाम ले, ये तो मतलब पशु मतलब साधारण स्तर का ये है। भक्त लोग दुख निवृत्ति के लिए नहीं लेते। जितना भी दुख है तो और मजा आता है। महारानी कुंती ने बोला ना, विपद संतुतः सातस तत्र तत्र जगत गुरु दर्शन भव दर्शन। जब आपका दर्शन होगा फिर ये भव दर्शन नहीं होगा। विपद संतुतः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन अपुनर भव दर्शन। तो वो विपद को मांग रहे, अभी कौन विपद को मांग रहा है? फ्लाइट गिर जाए। लेकिन वास्तविक ना लोग सोचते हैं कैसा, कभी कभी फ्लाइट में फ्लाइट में बैठा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है, तो देखते हैं कैसा भगवान बचाते। अब तो लोग कभी इच्छा करते देखे कैसा होता है, ये डर नहीं लगता बिल्कुल। मेरा अनुभव में इस बार आया, मैं गिरे तो सही, कैसा गिरता। देखे भगवान कैसे भक्त को बचाते। कोई 2
मिनट, लेकिन लोग पूरा हमारे क्या हो जाए, क्योंकि सब लोग रखा है, मतलब सब लोग को अभी इनकम्प्लीट करके रखेंगे। सब भक्त तो क्या कंप्लीट है, जाने के लिए तो हर समय तैयार है, भक्त होंगे तो तैयार है ना, बस चलो। अब जो भक्त नहीं है वो क्या, अरे बेटी का शादी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, 1000 चीज रखा हुआ ना पूरी महीने में, अरे करने वाला तो भगवान करेंगे। लेकिन भक्त लोग ऐसा नहीं है, भक्त लोग तो ऐसा मैं ये करता हूँ, लेकिन क्योंकि भक्त हमेशा तैयार रहता है, यदि विश्वास है तो ये कुछ नहीं होगा, भगवान हमेशा बचाएंगे। भक्त लोग हाँ इतना काम इतना सेवा है, कैसे भगवान ऐसे कर लेंगे, नहीं होगा, ये भी एक ये है। इसलिए जो भी हर स्थिति में हर समय भय गया नहीं, विपद गया नहीं। हाँ हम सोच लेते हैं विपद में, इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, है ना, समझ लो। हम अज्ञानता हमारा कृपा ये नहीं, तो हम आज भी इतना ही दुख है, इतना भी है, लेकिन बाकी लोग उससे डरते नहीं, उससे ऊपर चले जाते हैं। थैंक यू। महाराज आपने बोला कि हम कृष्णा को तो नहीं देख सकते, सुन सकते, बट हम अपने गुरु महाराज को तो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो कितना सही है कि अगर ज्यादा कनेक्टेड है अपने गुरु महाराज से, हम प्राण त्याग कर देते हैं उनको याद करके, भगवान को ना याद करके, अगर गुरु महाराज से कनेक्टेड और उनको याद करके तो प्राण त्याग, क्या गति होती है? भगवान भगवत गति होगा, चेतन चेतन उसको नीचे नहीं कर पाए। हम लोग को डायरेक्ट हम लोग भगवान को देख नहीं पाते, गुरु को देखते, गुरु तो भगवान का दास है, तो लेकिन गुरु भी याद नहीं आएगा। और सोचेंगे गुरु महाराज को इतना इतना सरल है क्या, बेटा बेटी याद आएगा, गुरु नहीं याद आएगा। अब गुरु याद आ जाएगा तो कृष्णा पर भी याद आ जाएगा, गुरु के पास से कृष्ण खड़े हैं। ये भी है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, आपने एक बात बताई कि नाम हम कहीं भी किसी भी अवस्था में काल में देश में ले सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि दिन में दूसरे काम में उलझ गए और समय नहीं मिला, तो सपोज ड्राइव करते हुए कहीं जा रहे हैं, तो अगर उस वक्त नाम लिया तो उस नाम का फल मिलेगा, क्योंकि हमारा ध्यान तो ड्राइविंग पर है ज़्यादा, मे बी नाम पर भी है पर ड्राइविंग पे ज़्यादा ध्यान है। या कोई और अवस्था हो सकती है कि खाना बना रहे हैं सपोज माता जी घर पे, उस साथ में नाम ले, तो उसका फल मिलता है, या हमें एक अलग समय निकाल के और नाम करना चाहिए पूरी तरह ध्यान करके? अच्छा चलिए, चलिए अगर हम नाम ठीक ढंग से करते हैं तो हमेशा चलता रहेगा। अगर अच्छा से हम नाम करते हैं, ड्राइविंग करते समय और रोषे करते समय, अगर नाम हम अच्छे से करते तो नाम आएंगे चलते रहते। आप देखिए अगर 16 माला अच्छा से हम जब करते हैं तो माला को छोड़ दो, हरे कृष्ण ऑटोमेटिक चलता रहता है, भीतर भीतर पूरी चलता रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये पूरी चलता रहेगा। तो वो पूरा रिदम पूरी चलता रहेगा, यही तो अभ्यास है, यही तो साधना है। तो पूरा भीतर चलता रहेगा, पूरी प्रति सेल में प्रति आत्मा को पूरा देता रहेगा। मतलब छोड़ दिया, बाहर से बाहर रूप से आपका मुंह ऐसे नहीं कर रहा है, लेकिन भीतर चल रहा है हरे कृष्ण वो कर रहा है, सारे शरीर ऐसा कर रहा है हरे कृष्ण। यही है साधना। ऐसा जब करे पूरी शरीर को मतलब टिश्यू क्या टिश्यू वहां तक पूरी पहुंच जाए, हरे कृष्ण 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 पूरा सब जगह पूरी बोलते रहेगा पूरी। तो फिर आप गाड़ी चलाए चले किसी भी करे, लेकिन वो तो भीतर चलता रहेगा। आपका वो जो ध्वनि है ना, प्रतिध्वनित होता रहेगा हमारा आत्मा तक, हमारा मन तक, ब्रेन तक।
अच्छा गाड़ी में, हाँ गाड़ी में तो कर सकते हैं, गाड़ी में माला कर ये कर सकते हैं। और तलाक वक्त अगर माला होता माला हो रहा है तो माला भी कर सकते हैं। अगर माला भी नहीं हो, मन मुंह में कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, ऐसे करते हैं। बहुत लोग करते हैं, मैं देखा ऐसे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। और जब स्वप्न में रात में ना हरे कृष्ण करते हैं, क्योंकि वो अभ्यास जब होता है ना, अब कहाँ से काल आएगा बताओ, डकैत चोर और ये भाई भूत कहाँ से आएगा, ये सब दौड़ के भाग जाएगी। जो पूरी अभ्यास हो जाता है ना, पूरी यही तो है रमना है। राम नाम में ऐसे रम जाए तो पूरा हमको, पूरी शरीर को पूरा पूरा सुरक्षा चक्र हमको बना देता। यही तो सुरक्षा चक्र पूरा, कोई फिर घुस नहीं पाएगा इसमें। कृष्ण ऐसा नहीं होगा महाराज कि गाड़ी में वो नाम करते लेकिन कनेक्शन नहीं हो, जो सुबह में हम मंगला अच्छा क्या वो मतलब अटेंटिवली जब हो नहीं रहा है, ये तो खत्म करने के लिए कि 16 राउंड इसका आंसर कैसे? अच्छा मैंने प्रण लिया है कि 16 राउंड करना है। अच्छा तो अभी 16 राउंड मैं बैठ के नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब चीज सुन रहा हूँ, लेकिन गाड़ी के समय पे दोनों काम हो जाएगा, जगह पे जाना और माला भी। अच्छा नहीं, एक्चुअली माला भगवान का नाम अटेंटिवली हम बैठ के लें तो अच्छा है, क्योंकि वो तो ऐसा, अब वो तो एक्स्ट्रा के लिए रखिए एक्स्ट्रा राउंड के लिए रखिए, लेकिन इस चीज मतलब जो मेन जब बैठ के अच्छा से भगवान का नाम कीजिए, क्योंकि वही नाम आपका एक्स्ट्रा नाम में भी चलेगा, सब में चलेगा। अगर 16 वाला अच्छा से आप जैसा कि मैं क्वेश्चन तो संजय प्रभु धन्यवाद है, मेरे क्वेश्चन समझ लेता है और कैसा तो पूरा ठीक पूरा कृष्ण महाराज, मेरा क्वेश्चन भी जो संजय प्रभु ने कहा कि सुबह मैं अपने 60 राउंड्स कर देता हूँ एक जगह पे बैठ के, लेकिन जब मैं ड्राइव करता हूँ तो जो अपना माला है कार में रखता हूँ, तो भी आप ट्रैफिक में जा रहे हैं तो आप जैसे काफी एक्स्ट्रा है, तो वो जो स्ट्रेस है ना आपका ड्राइविंग का, आई फील दैट जस्ट वो आपको बॉदर नहीं करता, ये ड्राइविंग, लेकिन वो कहीं ट्रैफिक में रुक गए तो कुछ हो गया तो आप हॉर्न बजाते कि चलो चलो, वो नहीं होता। यस वो यही तो मतलब आप पूरा ऑलरेडी साधन लिया ना, जो नया है ना, नया लोग कर नहीं पाते, लेकिन जो पुराना तो फिर उनको बदल नहीं करता, वो आराम से चलता है। यही तो साधना है, क्योंकि बहुत दिन का साधना से धीरे धीरे डेवलप होता। ये आप लोग कर लेते, लेकिन कुछ लोग उनका तो अरे ये तो और वो नाम किधर और उनका विचार और किधर और कनेक्ट किधर हो रहा, मतलब और कुछ भी सोच रहे, ऐसे भी होता है। पहले ना मैं करता था कि जब ऑफिस में जाते तो अपने 60 राउंड में से 4 ऑफिस में जाने के 12 घंटे कर, तो वो जो था वो एक बार गैप हुआ। अभी जब ये करते हैं 60 तो हो गया, कार में है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो लेट भी हो गया तो I think that's something to us. आप कैसे आपसे क्वेश्चन हो गया, किसी ने कहा कि जब कहते हैं कि कृष्ण भगवान कि जब आप अगर मुझे लास्ट टाइम पर याद करोगे तो यू विल गो कम टू मी, ठीक है, तो वो कहता कि जब मैं टॉयलेट में जाता हूँ वहां करूँगा ना करूँगा, that comes there. एक्चुअली भगवान चैतन्य महाप्रभु जब ये चीज बोले, इसी श्लोक में वो क्लियर कर दिए, कोई नियम नहीं, कोई स्थान नहीं, अहरनिश टॉयलेट में हो, कहाँ भी किधर भी हो,
उसको भगवान का नाम हम कर सकते हैं। यही तो है नाम में, यही ये है, दूसरी दूसरी कुछ नहीं कर सकते। ये तो ऐसे एक लीला है, चैतन्य महाप्रभु पुरी में ये थे, वो क्या नाम उधर थे, एक बहुत बड़े संत हुए पुरी में, महाप्रभु ने उनको गोपाल गुरु गोस्वामी, आप लोग सुने होंगे ये कथा। गोपाल गुरु गोस्वामी बच्चे थे, छोटे थे, महाप्रभु जो टॉयलेट में जाते थे उधर, तो अपना तो महाप्रभु का जीवा हमेशा चलता था, तो पकड़ लेते थे, बोलते अभी टॉयलेट जा रहा है वो तो बंद करो कम से कम नाम। फिर महाप्रभु ने महाप्रभु तो बच्चे के हृदय में इंस्पायर किए, सबको शिक्षा देने के लिए बोले। फिर वो बच्चे जो गोपाल गुरु थे उन्होंने पूछा महाप्रभु अगर टॉयलेट के समय प्राण निकल गया फिर क्या होगा? भगवान तो हाँ ये तो गुरु का बात बोला। इसलिए टॉयलेट में इधर भी कैसे भी हो भगवान का नाम हर समय करना चाहिए, इसमें कोई ये नहीं। यस, हर समय, क्योंकि आपको इसलिए महाप्रभु ने ये बात बोला, हर समय हर जगह में उन्होंने भगवान का, इसमें इसी के ऊपर तो बहुत सारे चीज है। हनुमान जी एक मारा था, एक थप्पड़ एक आदमी को मारा था, उसका पूरी भगवान राम ने उनको बचाया। राम का पीठ में, भगवान राम के पीठ में ऐसा हो गया, हनुमान गया देखा, एक आदमी ने उसको गुरु बोला भाई भगवान का नाम ले ना, मुझे समय नहीं, मुझे खाली समय है जब टॉयलेट में जाता ना, वो टॉयलेट में ले, तो टॉयलेट में लेने लगा। हनुमान जी आगे ऊपर तो राम 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 बोले, टॉयलेट कहाँ से आ रहा है? देखा तो टॉयलेट के भीतर बदमाश ऐसे टॉयलेट उसने उसके लगाया। ऐसे मैं सुना हूँ कहाँ से तो बचपन से। तो फिर जब भगवान राम को मिले तो भगवान रामचंद्र का पीछे से प्रभु इसे ऐसे कैसे हो गया? मैं तो पीटा मैं कहाँ पीटा ना, वो आदमी को पीटा नहीं, तुम टॉयलेट में, तो वो तो टॉयलेट में बोला मेरा नाम ले रहा था, मैं तो उसको भी रखा। तुम एक पड़ता तुम्हारा जो हाथ और तुम्हारा वो तो वही खत्म हो, टॉयलेट या सब कुछ खत्म हो जाता इसलिए तो मैं रखा कि जैसे यही है नाम में इतनी शक्ति है, पावर है। और एक ही चीज सब जगह में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति भगवान का नाम हम कर सकते हैं। और कोई ऐसा साधन संसार में नहीं है तो टॉयलेट में आप साधन कर सकते हैं। ये सब हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कर सकते हैं। नहीं मुंह में तो कर सकते भगवान का नाम कुछ जगह में। हरे कृष्ण महाराज, एक क्वेश्चन है कि भगवान जैसे खुद अपने कृष्ण फॉर्म में है, जिनके साथ हम संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और उनकी जो एनर्जी होती है, कोई साधक होते हैं जो उनकी एनर्जी में विलीन होने का अभ्यास करते हैं मेडिटेट करके, तो उनको हम कैसे कन्विंस करें अगर उनको ये लगता है कि वो एनर्जी में विलीन होना ये श्रेष्ठ है और भगवान के साथ संबंध बनाना उससे ऊपर है, ये कैसे हम उन्हें समझा सकते हैं? भगवान की एनर्जी में विलीन होना, कौन सा एनर्जी में? कि भगवान में विलीन होना। कुछ लोग चाहते हैं हम भगवान में मिल जाएंगे, भगवान में, कुछ लोग चाहते हैं ना हम भगवान में मर्ज हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। भगवान में विलीन होना जिस प्रकार, ये क्या अच्छा है? भगवान में विलीन होना अच्छा है क्या? एक उदाहरण शायद एक कोई महाराज ने दिया था, एक ऐसे क्वेश्चन किए थे, बोले जैसे माँ के गर्भ में शिशु है तो शिशु निकल आता है, फिर शिशु बोलता है मम्मी माँ मुझे फिर आपका गर्भ में लेकर आओ, ठीक है, लेकिन फिर भगवान ले लेते, वो क्या अच्छा लगता है? अच्छा रहता है क्या?
भगवान का करोड़ जीवात्मा भी भगवान के ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं, लेकिन उसमें वो शांति नहीं, वो स्वाधीनता नहीं है। जो स्वाधीनता है भगवान की सेवा में। जब वो बच्चा जब निकल जाता है तो भगवान का पिता का सेवा करता है, वो आनंद में रहता है। वो भीतर रहेगा क्या? एक ऐसे दोस्त उदाहरण में दे रहा हूँ, समझ रहा है ना? पेट में माँ रख लिया, लेकिन उसको क्या है, वो तो वहीं पे रहेगा। उसमें क्या कुछ संबंध हुआ क्या? संबंध से आनंद आता है ना। जब वो बच्चा निकल के आता है तो मम्मी मम्मी बोलता है, मामी पापा बोलता है, वो सेवा करता है, तो उसमें अच्छा आनंद आता है ना। नहीं तो इस प्रकार से भगवान के साथ जीवात्मा आता है, भगवान से संबंध रखता है, तो ये जो आनंद आता है कि भगवान के साथ हम मर्ज हो जाएंगे, उसमें क्या है? उसमें कोई संबंध नहीं रहा ना, वो तो फिर एक ही हो गया ना, तो उसमें कुछ आनंद नहीं है। इसलिए जितने सारे लोग चाहते हैं हम मर्ज हो जाएंगे, उसमें आनंद नहीं है। भगवान का तो शक्तियां आओ वो तो रख लेते हैं, लेकिन उसमें आनंद नहीं है, वो संबंध नहीं है। फिर वो तो चाहते हैं हम भगवान बन जाएंगे, और भगवान बन जाए तो उसमें आनंद नहीं होता। भगवान का दास बनने से उसे करोड़ों गुना आनंद मिलता है। समझ गए महाराज। बस ये पूछना था कि अगर कोई है जो उस मार्ग पे है जहाँ जिनमें भगवान में विलीन होना है या उनकी एनर्जी में विलीन होना है, और ऐसा है जो जिनका कोई एम नहीं है, तो वो अल्टीमेटली वहाँ भगवान में लीन हो जाएंगे, और मतलब वो जिस पाथ पे है वो ज्यादा अच्छा है कुछ ना करने से। ऐसा मतलब क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान ने खुद अलग अलग मार्ग सिखाए और बताए हैं। नहीं, एक्चुअली जो 5 प्रकार का मुक्ति है, भगवान के साथ भगवान के पास जाना है, जो 5 प्रकार के लिबरेशन है। एक मुक्ति है सायुज्य मुक्ति, जो भगवान के साथ लीन होना है। वो भक्त लोग उसको सबसे घटिया मुक्ति मानते हैं। वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान की शक्ति में, भगवान की एनर्जी में लीन हो जाना ये इतनी अच्छा नहीं है। तो मुझे बोला ना, संबंध उसमें नहीं है, ना आपको आनंद मिलेगा, और ज्यादा समय तक आप टिक नहीं सकता, फिर को आपको आना पड़ेगा। इसीलिए आचार्य लोग बोलते हैं दास्य सत्य वात्सल्य माधुर्य। ये जो 5 प्रकार की मुक्ति, साधुज्य, सारूप्य, सामीप्य, शास्त्री, सानिध्य, ये जो 5 प्रकार साधुज्य को छोड़कर जो 4 मुक्ति की परफेक्ट है। और जो चाहते हैं हम भगवान के साथ लीन हो जाएंगे, भगवान की एनर्जी में, वो एक्चुअली उसमें क्या रहता है मालूम है? वो सकल भगवत रहता है। मैं भगवान बन जाऊंगा, मैं एंजॉय करूंगा भगवान जैसा है। तो इसीलिए वो उसमें जो समझ में आ रहा है, उसमें वो रहता है मैं भगवान बन जाऊँ। शरीर भगवान का शरीर में विलीन हो जाएगा, शक्ति में शरीर विलीन हो जाएगा, मैं तो पूरी भगवान बन जाएगा। तो उसमें ये जो सूक्ष्म एंजॉयमेंट रहता है। इसीलिए वो भगवान बन, जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता। उस सेवा से ही उसको सुख मिलेगा। इसीलिए माँ का पेट में रहेगा, माँ थोड़ी वो ये हो जाएगा। जब माँ का पेट से बच्चे निकलता है तो माँ का सेवा करता है, बच्चा को भी आनंद आता है, माँ का आनंद आता है, सब करता है। तो जब जीवात्मा बाहर आता है, भगवान की सेवा करता है, जहाँ जाता है, वो उसका आनंद रहता है। वो विलीन होने से आनंद नहीं रहेगा। क्लियर? इसलिए सायुज्य मुक्ति हमारा वैष्णव लोग इम्पोर्टेंट नहीं देते, मानते नहीं सायुज्य मुक्ति ठीक नहीं। फिर वहां से हाँ जा सकता है, फिर वो निकलेगा, फिर वहां से फिर वैकुंठ, फिर वो रियलाइज करेगा यहाँ तो कुछ मैं सोचा था भगवान बन जाएगा, भगवान के शरीर विलीन हो जाएगा, भगवान हो जाऊंगा, लेकिन वहां में इसमें तो आनंद नहीं। चलो फिर भगवान की सेवा करेंगे, तो फिर सेवा करने, फिर भक्त बनते हैं, फिर सेवा करते हैं, फिर सखा बनते हैं, जैसे जैसे अपने अपने संबंध के हिसाब से फिर आनंद मिलते हैं। तो शिशुपाल में लीन हो गया सबके सामने, सब लोग ताजुब युधिष्ठिर महाराज बोला ये इतना गाली देता था, या सब सेवंत के अंदर भागवत ये है। तो भगवान सबके सामने भगवान उसका हेड उचप कर दिया ना, जो 104 ना 5 गए, भगवान बोले बस हो गया तुम्हारा, गाली दे दिया बहुत, तुम्हारा माँ को बोला था इतना
सबके सामने राजस्व जगह सैक्रिफाइस हो रहा था, उसमें भगवान ने उसके चप कर दिया। तुरंत विष्णु ने देखा, इतनी गंदी गंदी गाली दिया था, बोला ये तो लेबर से हो जाना चाहिए, उसका गाली जो दिया था उसका कोड़ हो जाना, कोड़ समझ रहे हैं ना, लेबर से हो जाना चाहिए उसका मुंह। कैसे रहा ये, भगवान को गाली दिया। तो भगवान साधारण नहीं है, जानते भगवान से अपराध करने से तुरंत फल मिलता है, ये तो तुरंत खत्म हो जाना चाहिए। कैसा है ये, एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, और भगवान सामने डिंग मार कैसे बोल रहा है हमको। लेकिन भगवान तुरंत उसको ये किया, लेकिन तुरंत उसका जो आत्मा तुरंत सबके सामने भगवान के शरीर में लीन हो गया। तो वो आश्चर्य हुई, ये कैसा हुआ, उसको ऐसे कैसे गति मिल गया, पता साधु जी मुक्ति है। हरे कृष्ण गुरु। तो एक डाउट है कि कृष्णा भगवद गीता में बताते कि जो मेरा नाम एक भी बार ले ले तो मेरे पास आ जाता है। तो वो एक डाउट ये है कि मैं कुछ काम ना करूं, भगवान का कुछ नाम ना लूं, मरने टाइम कि मैंने कृष्ण का नाम ले लिया, जैसा जामिल का था। तो लोग इस बहाने से भी बोलते कि भगवान ने कुछ बोला तो मैं लास्ट में कृष्ण का नाम ले लूंगा। एक ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि मैं कोई साधना कुछ नहीं करना चाहता, और जैसे गुरु महाराज आते हैं, महाराज आते हैं, उनकी सेवा करूँ, आगे कोई काम नहीं करना है, भगवान का साधना नहीं करना है, आराधना नहीं करना, कुछ भी नहीं। तो ऐसे कैसे, इसको कैसे समझे? पहला एक्चुअली जब हम साधना नहीं करें, खाली एक बार नाम ले लिया, अजामिल का आप उसका इतिहास को आप समझिए, उसका कथा को समझिए। अजामिल ने कभी अपराध नहीं किया, पाप बहुत किया, लेकिन अपराध नहीं किया था, इसलिए लास्ट समय कम से कम उसका स्मरण हुआ। उसका स्मरण तो नहीं हुआ, उसका बेटा को नाम, लेकिन हम लोग को कौन सा गारंटी है बेटा का नाम नारायण आएगा? हमारा बेटा का नाम कभी नारायण भी नहीं है, वो तो सिल्लू बिल्लू ठुल्लू कोनी रोनी भोनी, बेटा बेटी का नाम तो भगवान का नाम भी नहीं है। भगवान का नाम होता तो कम से कम बेटा बेटी आ जा, नारायण आ जा, कृष्ण आ जा, वो तो है ही नहीं, तो चांस ही नहीं। क्योंकि वो अपराध नहीं किया था, मतलब पाप किया था, वो हर प्रकार का पाप किया था। पाप एक नाम पर्याप्त है सारे पाप को नष्ट करने के लिए। जितनी पाप जो भी संसार में, पाप और अपराध को समझिए, लेकिन अपराध अगर कहते हैं तो फिर बिल्कुल हो नहीं पाएगा। और वो तो फिर अभी आज का सिचुएशन में बेटा बेटी का तो नाम ही नहीं, कृष्ण का नाम ही नहीं। तो सेकंड, जो भगवान का साधना नहीं करते, गुरु महाराज ये करेंगे, ये तो फिर आलसी का काम है। अगर गुरु का इतना प्रीति है, गुरु जो बोलते हैं उसके मार्ग पर चलना चाहिए, तब तो गुरु प्रसन्न होंगे। नहीं तो गुरु कैसे प्रसन्न होंगे? आप बोलते गुरु गुरु का, हम गुरु प्रसन्न, गुरु कैसे होंगे? खाली गुरु खाली ऊपर आए, जो गुरु मान जाएंगे संसार मंगलारती में आके खड़े हो जाएंगे, गुरु महाराज दिखाने के लिए। आज जब गुरु महाराज नहीं है, मंगलारती चौपट। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, गुरु के सामने भक्ति करते हैं बहुत, लेकिन गुरु महाराज चले गए, सो गए, कौन देखता है? तो ये चीज भगवान तो, हम किसको ठगते हैं? हम स्वयं को ठगते हैं। इसीलिए स्वयं ठगेंगे तो कहाँ तक जाएंगे? हाँ। Many ways to get to Krishna. जो सबसे इजी कौन सा, ये चैंट करने का सबसे इजी है? सबसे इजी। थैंक यू। महाप्रभु ने सबसे इजी फॉर्मूला। अरे ये इजी भी क्या आपको बोलते हैं, इजी भी है, अरे कली मतलब हर युग के लिए भी साधन है। हर इजी इसीलिए हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर युग में, हर स्तर में ये है, क्योंकि और कोई चीज आप कर नहीं सकता। हर चीज के लिए आपको पात्रता, आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। इसके लिए नाम करने के लिए कोई
ना ब्राह्मण हो, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना कोई वर्ण, ना धर्म, ना कुछ, भगवान का नाम लिया बस। और कुछ करने के लिए, वेद पढ़ने के लिए आपको पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा, अब उस स्तर में आना पड़ेगा। नहीं आजकल कौन आप समझ रहे हैं ऐसे कुछ, हर चीज मंत्र जंत्र करने के लिए यज्ञ सब उसके लिए कुछ चाहिए, पूरी बलि कैसे करेंगे, वो नहीं पाएंगे। मंत्र मंत्र भी देखो, मंत्र भी हरे कृष्ण, कुछ तो हरे कृष्ण ने अच्छा से नहीं करते, फिर भी भगवान चाइना में जाएगा वो बोले हरे कृष्ण, हरे कुछ तो बोलते हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत जगह में रामो रामो रामू रामू हरे, जो भी है रामो हो, रामू हो, रामो रामो हो, जो भी इंटेंशन भगवान ये देखते हैं। हरे कृष्ण महाराज। महाराज, पाप और अपराध दोनों में क्या फर्क है? पाप हुआ तो अपराध हुआ। पाप और अपराध में बहुत 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 बड़ा डिफरेंस है। अब ये बात अभी बोला ना, पाप जितने भी पाप करो, एक कृष्ण नाम पर्याप्त सारे पाप को नष्ट करने के लिए। पाप कैसे होता है, जो इंद्रियों से हम लोग सारे करते हैं। और अपराध खासकर वैष्णव अपराध, इसी वैष्णव का नाम वैष्णव से अपराध हो जाता है। वो अपराध तुरंत अदा करता है। और किसको अदा करेगा, आपको पहले पूरी अपराध होता है अपराध। अपराध अपराध मीन्स अपराध मीन्स जो आपके मन को शांति को तुरंत तोड़ देगा। अपराध हुआ मतलब आप शांति में बैठ नहीं पाएगा, शांति खटाक से आपको मतलब कि अपराध हुआ मतलब आपको बेचैन कर देगा, पूरी उड़ा देगा, आपका शांति को तुरंत उड़ा देगा पूरी। ये अपराध है। अपराध तो बहुत 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 भयंकर है पूरी। पाप इसलिए पाप और अपराध में बहुत अंतर है। अपराध पूरा डायरेक्ट अटैक करता है पूरी आपका मन को पूरी, और वो पूरी आपका पहला पूरी जितनी भजन साधन जो कुछ है सबको पूरी शून्य कर देगा, जीरो कर देगा आपको। इसलिए अपराध बहुत खतरनाक है। और ये अपराध से ये चीज अभी जो हम लोग डिस्कशन किए हैं वो कर नहीं पाएंगे। हम लोग जो भगवान का नाम स्मरण करना है, करने सब नहीं आएंगे। अपराध शुरू होने से ये चीज सब आने नहीं देगा इस ऊपर। या पर अजामिल ने अपराध कुछ किया नहीं था, इसलिए पाप किया था। एक नाम के बाद उसका परिणामाभास दे बनाया, और पूरी जब भी हो बेटा का नाम हो, जब भी भगवान को तो बुलाया कम से कम, लेकिन अपराध क्या हो तो पूरी कुछ नहीं हो पाएगा। महाराज आपको एग्जांपल देंगे तो मतलब और अच्छे से आइडिया देगा। अपराध मतलब जैसे कि वैष्णव की बुराई करना है, हाँ 10 नाम। वैष्णव जो अपराध है, ऐसे तो वैष्णव को देख करके खुशी ना होना, ऐसे तो बहुत प्रकार के हैं। वैष्णव का निंदा करना, जो हम खराब करके बोलना, वैष्णव का असम्मान करना, ये सारे चीज सारे वैष्णव अपराध में आता है। वैष्णव का फिजिकली मेंटली वैष्णव का ये करना, दुख देना, क्षति पहुंचाना है, ये वैष्णव अपराध है सारे। कलयुग में असली वैष्णव को हमें वैष्णव को माना नहीं कर रहा हूँ, वैष्णव को कहा जाए तो कैसे पहचाने कि कोई वैष्णव है? अच्छा, ये बहुत सुंदर कोशिश है वैष्णव की। महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में ये बोला वैष्णव किसको बोलते हैं। अगर कोई एक भी नाम लेता है ना तो वैष्णव है। इसलिए हाँ आप बोलेंगे तो एक नाम लेता तो फिर, लेकिन अगर हम लोग उसको एक नाम लिया है तो उसको कम से कम, अगर हम प्रणाम नहीं करते हैं, नया है उसको जानता है, लेकिन हम मान लो उसको प्रणाम करने से भगवान का नाम लिया है।
उसको मन से, महाप्रभु बोलते हैं उसको मन में प्रणाम करना चाहिए। भगवान का, हमारे आराध्य भगवान का उन्होंने नाम लिया है, कोई भी हो हमसे तो नाम लिया, इसलिए हम उसको मन में ही प्रणाम करना चाहिए। और फिर सेकंड बार महाप्रभु बोल रहे हैं, फिर ये क्या वैष्णव, फिर भगवान को नहीं, जो जो हर से भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है, जो हर समय उसका मुंह से निकलता है नाम। फिर तीसरी बार भगवान बोलते हैं और फिर वैष्णव कौन है, तो ये सब ग्रेडेशन है, जो जिसको देखने से हमारे मान है, हमारा मुंह हरि बोल, हरि बोल महाराज, हरि बोल माता जी, हरि बोल प्रभु जी बोलते हैं ना, ऑटोमेटिक देखने से भी भगवान का नाम जिसके मुंह में आ जाता है, ये वैष्णव है। इसीलिए यहाँ पर महाप्रभु बोल रहे हैं सबको जो ये किया, चाहे वो कर नहीं रहे, कुछ ये कर रहा है, हो नहीं पा रहा, लेकिन कुछ, इसलिए हम लोग अपनी ओर से हम लोग सम्मान देना चाहिए। हाँ ठीक है, चाहे वो हमारे उधर उड़ीसा में बोलते बिराड़ी वैष्णव, मतलब बिल्ली वैष्णव बन गया। छोड़ो, इसमें हम ज्यादा नहीं चाहते। लेकिन यही इतना हमारा रहे सम्मान, जो कम से कम भगवान का नाम ले, एक भी नाम लिया उसका आदर्श देना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। इसलिए ये सेफ साइड है, हम फिर वैष्णव अपराध नहीं होगा। नहीं तो बोलेंगे हम किसको हम जानते हैं ये क्या करता है, क्या कैसे क्या करता है, हम किसका तो मन तो जानते नहीं। इसलिए सबका सम्मान दे तो ऑटोमेटिक भगवान ये अनुभव होगा, नहीं कम से कम ये है। नहीं तो आप सोचेंगे सबको ये तो बेकार है, ये तो बेकार है, ये तो बेकार है, जैसे करता है ऐसे करता, तो फिर हम अपराध करते जाएंगे, फिर हमारा भजन नहीं हो जाएगा। यही होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं दूसरे का ये तो, लेकिन ऐसा नहीं देखेंगे का बहुत मुश्किल है हमारा इसी में कुछ देखना है। सब एक इकट्ठा होंगे तो होने के बाद आज उसने ऐसा कर दिया, आज उसने ऐसा बोल दिया, आज उसने ये कर दिया, हम लोग भी करते हैं। महाराज जी बोलने का मतलब जैसे मैनेजमेंट में होता है, जो टॉप लेवल के होते हैं, तो उसमें कुछ ऊपर नीचे चलता है, हो जाता है, तो उस सिनेरियो में तो वही है कि हाँ अगर आपने बोल दिया उसको कुछ थोड़ा हर्ट हो गया तो आपने प्रश्न अपराध हो गया। नहीं मतलब एक्चुअली अच्छा, जो लोग मैनेजमेंट में वो लोग को करने का उनका भगवान हाँ उसमें भगवान कृष्ण उनका जो मैनेजमेंट में है वो लोग बोल सकते हैं। हम लोग मैनेजमेंट नहीं में आप बोलेंगे तो अपराध होगा, लेकिन जो लोग मैनेजमेंट में वो लोग नहीं बोलेंगे तो उनका भी अपने तो उन्होंने प्रॉपर सेवा नहीं किया, ये भी है। और हम लोग मैनेजमेंट, हम लोग का चिंता, हम लोग को माइंड में दर्द नहीं होना चाहिए, हम लोग को सबको ये करना चाहिए। जो मैनेजमेंट में है हाँ वो प्रभु जी मैनेजमेंट में है ना, तो वो फिर बोलने का भी तरीका होना चाहिए प्रभु जी, आप ऐसा नहीं क्या कर रहा है ये वैष्णव का जो व्यवहार है ये भी होना चाहिए। ऐसे आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन और थोड़ा सा इसको थोड़ा परिमार्जित करें तो अच्छा वैष्णव हो, तो बोलने का भी तो इससे क्या वो मैनेजर को उनका भी भक्ति बढ़ेगा और उनका भी भक्ति बढ़ेगा, ये दोनों अच्छा रहेगा। प्रहलाद महाराज जी नारायण बोलते थे, हिरण्यकश्यप उनका अपराध हुआ है, प्रहलाद के अगेंस्ट में जिससे भगवान नरसिंह रूप लेके फिर उनको वध किया है, तो वो अपराध राइट नहीं हिरण्यकश्यप वध इसलिए किया गया मतलब भगवान के, प्रहलाद महाराज हमेशा नारायण बोलते थे, तो वो तो वैष्णव हुए ना, तो इसलिए भगवान ने टॉलरेट नहीं कर पाया, उनका वध किया राइट। तो आपका जो आंसर पाप और अपराध में क्या डिफरेंस है, तो अपराध इज वन ऑफ द एग्जांपल वो जो बताए वो ठीक है, मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग ठीक है या नहीं? हाँ तो अब लेकिन एक्चुअली ये तो आपको उसको 2-3 आंसर, इसका मुश्किल आंसर है क्योंकि हिरण्यकश्यप का जो बात बोल रहे हिरण्यकश्यप वो लोग का अपराध कहाँ हुआ था,
आप उसका जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो और कितनी लंबा हाँ, वो हिरण्यकशिपु ने अपराध तो किया था और प्रहलाद महाराज को सताया था पूरी। इसी से ये दिखता है जो लोग भगवान या फिर लीला है, क्योंकि वो तो स्वयं भी तो हिरण्यकशिपु स्वयं तो जय विजय थे ना, वो तो स्वयं भगवान का ही, तो भगवान स्वयं ये करके वो आए थे। तो अपराध वैष्णव अपराध आप इसको उदाहरण दे सकते, मतलब जैसे बोले इस प्रकार रावण का जब विभीषण को नाथ मारा वो वैष्णव अपराध हुआ। तब तक देखो सीता माता इतनी कष्ट मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन जब उन्होंने विभीषण को नाथ मारा भगवान बोले 1 महीना में खत्म कर दिया। ये रामायण में आता है, क्योंकि वैष्णव ये बेस्ट एग्जाम्पल माइंड बोला था माइंड में आया तो जब विभीषण को नाथ मारा और सीता देखो अपनी पत्नी है सीता माता को, लेकिन फिर भी भगवान टॉलरेट किया, ठीक है तुम बाप बाप है दोनों तो टॉलरेट किए बेटा कुछ कर, लेकिन जब वैष्णव अपराध हुआ तो नहीं आ उसको तो पूरी बोल दिए 1 महीने के भीतर इसको खत्म कर दो, ये तो छोड़े नहीं, ये है जो 4 कुमार हैं तो उनमें वो भी ब्रह्म में लीन हो गए थे, मतलब मेरी जहाँ अंडरस्टैंडिंग है तो उनका भी जो आप बोल रहे थे कि जो मुक्ति उनको पसंद नहीं है, वैष्णव उसको पसंद नहीं है, तो उनकी वही मुक्ति उसी हिसाब से मुक्ति हुई थी उनकी। नहीं वो उनके पहले ब्रह्मवादी थे, लेकिन जब वैकुंठ गए तो भक्त बन गए। लेकिन महाराज उनको वैकुंठ में एंट्री कैसे मिला? भगवान की इच्छा, क्योंकि जानते थे भगवान की इच्छा उनके हृदय में आया, उनको वो तो ब्रह्म को सोचते थे, ब्रह्म सब कुछ भगवान के स्वरूप को मानते नहीं थे, लेकिन उन मन में आया तो भगवान वैकुंठ में कैसे दिखता हम चले देखने के लिए, उनके मन में ये आया। तो फिर भगवान जब भागवत में वर्णन है, जब वो जाते भगवान दौड़ के आए उनको अभिशाप देख चले भगवान दौड़ के आए, तो उसमें लिखे है भागवत दर्शन में भगवान के चरण में जो तुलसी का वायु जब उनके नाकों में प्रवेश किया तो पहले तो ऐसे देखते थे जैसे स्टैचू देख रहे ऐसे, फिर उनमें आया ये भगवान, फिर उनके आया भक्ति, फिर प्रार्थना करने लगे हम लोग का गलती हुआ, क्योंकि वो अनुभव किए भगवान बोल रहे हैं आप लोग ये मेरा सेवक है, मतलब आप लोग इसी भागवत सुनते उसे बोले ये जय विजय मेरा सेवक, रुकिए 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 ये, लेकिन वो अनुभव किए देखो भगवान कैसा दौड़ के आए और भक्त के लिए बोले ये गलती कर दिया माफ मुझे माफ ये कर दिया, और आप जैसे पराये लोग हैं तो वो अनुभव किए वास्तविक भक्त कैसे अपना होता है, और हम लोग गेस्ट जैसा आए बोल दिए कुछ नाम सुना और श्राप दे दिए, भगवान भी देखो फिर भी कैसा संभाले तो ये उसी अनुभव किए भगवान का प्यारा कैसे भक्त होता है, और हम लोग कैसे ठीक है आप ये है, इससे ये कमेंट्री में हम आचार्य लोग बोलते हैं। हरे कृष्ण महाराज, एक और प्रश्न है कि दुनिया में बहुत अलग अलग धर्म हैं, जैसे अगर एक एग्जांपल दिया जाए जैसे इस्लाम में जो भक्त होते हैं जो साधक होते हैं वो लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं, वो लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं जो भी उनका भगवान है उनको पाने का, तो वो लोग का क्या मतलब वो लोग कहाँ जाते हैं, मतलब अगर बहुत अच्छे से अपने धर्म में भक्ति करें, और एक धर्म है इंडिया में भी हम जैन धर्म होता है वहाँ पे तो खाने पीने की भी बहुत ऑस्टेरिटी करते हैं वो लोग, और तो मतलब उनका क्या क्या होता है मतलब? एक्चुअली कुछ लोग ब्रह्मवादी होते हैं जो ब्रह्म तक जाते हैं, जो जितने ईश्वरीवाद जो ईश्वर का रूप को मानते हैं, वो तो ईश्वर निराकार है, और वो लोग सब वहीं तक पहुंचते हैं जो ब्रह्म तक ब्रह्म ज्योति तक वो पहुंचते हैं। अब ब्रह्म ज्योति भगवान का ही अंग कांति अपने इन्फ्लुएंस से वहीं तक लोग पहुंचते हैं। अगर
अच्छा से साधना करेंगे, ये करेंगे तो वही वहीं तक उन लोग का गति होता है। और उसमें भी रह करके कुछ समय के पश्चात अगर वहां से फिर उनका डेवलप हुआ तो फिर भगवत धाम जाएंगे, नहीं तो फिर वापस इस जगत में आएंगे। और फिर अच्छा जगह में जन्म होते जो साधना अच्छा से साधना किया वो साधना तो रहेगा, फिर वो फिर हेल्प करेगा उनको फिर आगे बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए। हाँ, भक्ति वैकुंठ जाने के लिए भक्ति ही मार्ग है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। और ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति के साथ जुड़ता है तो उसका फल मिलता है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति का गौण पाठ है, ये सबॉर्डिनेट है। अगर भक्ति आप में हो गया, ज्ञान वैराग्य ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक ये चीज ऑटोमेटिक आपसे आएगा, क्या ठीक है क्या गलत है, ऑटोमेटिक निर्णय कर लेगा। हरे कृष्ण महाराज, मैं बहुत समय से सोच रहा हूँ ये ध्रुव महाराज का भाई था एक उत्तम, तो उन्होंने ये पाप किया या अपराध किया, क्योंकि बाद में उसका मृत्यु होता है इसका, तो वही सोच रहा हूँ इसका वो पाप हो गए या पाप हुआ अपराध, मतलब क्या करना चाहे? पहले वो ध्रुव महाराज is not a devotee before, afterwards he becomes devotee. So मैं ये सोच रहा हूँ कि अजामिल ने भी किया, बहुत पाप किया, तो जो जिससे पाप किया वो डिवोटी नहीं बना शायद से, तो इसलिए उसका थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मेरा। एक्चुअली महाराज जी उनका क्वेश्चन ये है कि उत्तम और ध्रुव महाराज बाद में पहले साथ में थे, तो जो अपराध हुआ उत्तम से जो ध्रुव महाराज के टूवर्ड्स उनकी माँ का अपराध हुआ, उसका अपराध नहीं हुआ, तो माँ का अपराध हुआ। आई डोंट नो कि वो हंसल की नहीं, लेकिन उनकी माँ का जो अपराध तो हुआ, छोटे छोटे थे, माँ का अपराध से उत्तम का ऐसा गति हुआ, लेकिन उत्तम को अपराध से ही हुआ, ये अपराध से ही हुआ, इसलिए तो उनका, लेकिन फिर भी ध्रुव महाराज ने भक्त थे, इसलिए पूरा जग उसका राह को पूरा हिला दिया, मार दिया, खत्म कर दिया पूरी। देखो भक्त अपराध हुआ, हाँ उनका माँ का अपराध, बच्चा वो उत्तम तो छोटा था, उसमें क्या बालक का उनका क्या अपराध होगा, माँ और दोनों उसमें ये हो गए, लेकिन फिर भी भक्त होने के नाते ध्रुव महाराज फिर उनको सहायता किया और लड़ गए पूरी, और कितनी खत्म कर दी। फिर ब्रह्मा जी आए, सब लोग आए, भक्ति भाई बंद कर हो गया जो हो गया तो भक्त लोग देखिए, भक्त लोग को कितना ये है, दयालु होते हैं, अपराध है लेकिन फिर भी वो माँ है, विमाता, जो भी उनके कारण तो ध्रुव महाराज सोचे उनके कारण तो मुझे भगवान मिले, वो माँ उठाता नहीं होगा, बैठा देता तो मैं कहाँ ध्रुव बनता, अभी ध्रुव महाराज कहाँ बनता, तो कोई ध्रुव और रह जाता। इसलिए इसके कारण उन्होंने उसके अपनी माँ और भाई को कभी अपराध में गिनती नहीं किया, इसलिए तो लड़ गए, नहीं इनके कारण तो मुझे भक्ति मिला। लेकिन उनकी माँ की तो गति अच्छी नहीं हुई, तो उसका साइड इफेक्ट था वो कि उनकी माँ तो फॉरेस्ट फायर में वो भी जल गई थी ना, तो वो अपराध का ही वो साइड इफेक्ट था उनके साथ। हाँ, वो तो अपराध का साइड इफेक्ट। फिर जो ध्रुव महाराज का ऐसा हुआ ना, ध्रुव महाराज का जो मिला ऐसे महान बने, तो एक भी भक्त हो गया घर में, फिर तो पहले जैसा अपराध कर लिया था, लेकिन ध्रुव महाराज बनने के बाद फिर उनको तो फिर मिलेगा फल ना, उनको सबको फल मिला। हाँ, रिकवरी कर लिया।
ये है कि अगर हम उस बाकी जो नहीं भी भक्त है उसका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके अगर वो बन गया तो हाँ उसको भी बड़ा- हो जाएगा। इसलिए शायद क्वेश्चन पूछना। अच्छा थैंक यू महाराज। आई थिंक हम लोग यहाँ रुकेंगे। लेट्स से हरि बोल 3 times for महाराज। हरि बोल।